स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 10th का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है क्रिएटिव थिंकिंग उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है रचनात्मक सोच। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है लुकिंग फॉर गुड इन द वर्ल्ड। संसार में अच्छाई ढूंढना। ठीक है, संसार में अच्छा देखना कुछ। तो इस टॉपिक में जो ओवरऑल बताया गया है वो यह बताया गया है कि संसार जो है वो बहुत सुंदर है और सुंदरता जो होता है वो हमेशा सुंदरता देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो समाज में अच्छाइयां ढूंढना चाहेगा तो उसे जो है वो सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आएंगी, वहां पे बुराइयां जो है वो छुप जाएंगी। वहीं पर अगर समाज में कोई व्यक्ति जो है वो बुराइयां ढूंढना चाहेगा तो उसे सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो संसार को देखने का हमें अपना नजरिया जो है वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि संसार जो है वो खूबसूरती और अच्छाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, जरूरत तो बस इस बात की है कि हम देखने का अपना नजरिया बदले। तो आइए पहली एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। हम सबकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, ठीक है, दूसरों से, और हम चाहते हैं कि दूसरा जो है वो वैसा ही करे। तो इस एक्टिविटी में जो है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स से बोलेंगे कि आप ऐसी 5 चीजें लिखो, ठीक है, जो कि आप दूसरों से उम्मीद रखते हो या दूसरों से करवाना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस तरीके की लिख सकते हैं। जैसे वो लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं चाहता हूं कि सब लोग मुझसे बात करना चाहें, मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरा कहना माने, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी जाना चाहूं मैं जा सकूं और मेरे दोस्त उसके लिए मना ना करें, मुझे हर एक फ्रेंड जो है वो अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाए। ठीक है बच्चों, तो नाउ द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट इफ यू हैव गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, अदर्स विल आल्सो हैव गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। तो अब टीचर जो है वो बच्चों को ये समझाएंगे कि जिस तरीके से आपकी कुछ जो है वो उम्मीदें हैं बच्चों के साथ, है ना, दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी तरीके से आपके फ्रेंड्स की भी कुछ उम्मीदें होंगी आपके साथ, है ना। तो सारे बच्चे सिर हिलाएंगे इस बात पे। द टीचर विल नाउ आस्क ईच ऑफ द स्टूडेंट टू आस्क हिम और हरसेल्फ दीज क्वेश्चन। अब टीचर बोलेंगे खुद से आपने ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। ठीक है, डू यू बिहेव विद अदर इन द सेम वे यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। क्या आप उसी तरीके से उनसे बिहेव करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपसे बिहेव करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो है कि डू यू लिव अप टू अदर्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्या आप जो है वो अपनी उम्मीद पर खरा उतरते हैं, यानी कि जो आप अब खुद से उम्मीद करते हैं आप उस पे जो है वो पूरी तरीके से पास हो पाते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन विल मेक द स्टूडेंट थिंक एंड फील दैट देयर ओन एक्सपेक्टेशन विल बी फुलफिल्ड ओनली इफ दे themselves cater the needs and expectation of other। तो इससे जो है ना वो बच्चों को ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जिस तरीके से मेरी उम्मीद जो है वो दूसरों के साथ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रेंड जो है वो ये करे, तो उसकी भी तो कुछ उम्मीदें हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उसकी जरूरतों का भी जो है वो मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, ओनली बाय फुलफिलिंग ईच अदर्स एक्सपेक्टेशन कैन वी अचीव गुडनेस इन द वर्ल्ड एंड सी गुडनेस। और सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पूरा करके ही जो है हम अच्छाइयां जो है वो संसार में जो है वो शो कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2। तो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, द टीचर विल नाउ आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन देयर नोटबुक एनी ऑफ द 4 क्वालिटीज ऑफ देयर क्लासमेट। ठीक है, अब जो है आपको अपनी नोटबुक पर जो है वो टीचर लिखने को बोलेंगे, अपने किसी भी एक क्लासमेट के ऊपर जो है वो 4 क्वालिटीज लिखनी है। ठीक है, केयर शुड बी टेकन दैट नो स्टूडेंट विल बी लेफ्ट अनडिस्कस्ड और अनडिस्क्राइब। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लास में कोई भी बच्चा जो है वो छूटना नहीं चाहिए जिसके ऊपर जो है वो किसी ने 4 क्वालिटीज उसकी ना लिखी हो। ठीक है, therefore the teacher should distribute the task among the student at his own level in such a way that each student must write down the qualities of one of the student in his class। तो इसलिए जो है वो टीचर इस तरीके से जो है वो डिवीजन कर देगी टास्क का, काम का, कि क्लास में जो है वो कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा ना बच जाए जिसके बारे में कुछ बताया गया ना हो। ठीक है, द मार्क्स में बी लेस बट अ मैक्सिमम ऑफ 5 शुड बी रिटन। जो पॉइंट्स है इसमें, ठीक है, वो टोटल जो है वो कम से कम जो है मैक्सिमम जो है वो 5 होने चाहिए। ठीक है, the teacher should make a list of the distribution of a student and give priority to the student about which student he want to write about। अब स्टूडेंट्स को ये खुला दे दिया, मतलब चूज करने को दे दिया जाएगा कि वो जिस बच्चे पर लिखना चाहते हैं वो लिखे, और
अ स्टूडेंट कैन राइट अबाउट मोर देन वन स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चे पर लिखे, वो ज्यादा बच्चों पर भी लिख सकता है, ठीक है। द टीचर विल देन आस्क ईच स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अनदर स्टूडेंट इन द क्लास। उसके बाद जो है वो टीचर जो है वो बोलेंगे कि दूसरे क्वालिटीज जो है उसके बारे में भी जो है वो मतलब दूसरे बच्चों की जो है क्वालिटीज उसके बारे में भी बताओ। तो वहां पर जो है वो छात्र मतलब कि जो है वो एटमोस्फियर जो है क्यूरियोसिटी का बन जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे लोग जानना चाहेंगे कि मेरे बारे में क्या बोला जाएगा, मेरे बारे में क्या बोला जाएगा। तो जो है वो, और बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा खुशी होगी जो है अपनी क्वालिटीज को सुनकर। इट इज फ्रॉम दिस हैप्पीनेस दैट वी कैन सी गुडनेस, और इस तरीके से जो है हम लोगों को खुशियां बांटकर जो है वो अच्छाइयां जो है वो मतलब देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसमें भी। और इसी तरीके से देयर विल बी अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एस्पिरेशन इन द स्टूडेंट, छात्रों में एक अजीब तरह की जो है वो आकांक्षा होगी, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम इसका बी पार्ट, बी कंपेनियन यानी कि साथी बनो, उसको भी डिस्कस कर लें। तो यह टॉपिक जो है बच्चों इससे रिलेटेड है कि हमें एक दूसरे को जो है वो हेल्प देना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जितना हो सके एक दूसरे का जो है वो हेल्प करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि इससे प्यार और सहयोग बढ़ता है और हम खुश रहते हैं। बच्चों ऐसा होता है कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो हमें भी खुशी होती है कि हमारी किसी हेल्प की वजह से दूसरों की लाइफ जो है वो इजी हो गई, ठीक है। तो हमारे सहयोग से ही जो है वो कोई सोसाइटी, कोई स्कूल, हमारी फैमिली जो है वो ग्रो करती है। अगर वह एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी तरक्की जो है वो वहीं पर रुक जाएगी, और फिर वो बर्बादी की राह पर जो है वो आने लगेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक परिवार में अगर जो है वो पिता जो है वो सहयोग नहीं करता घर के कामों में, तो क्या होगा कि माँ को जो है वो सारा काम अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेगी, और फिर बीमार जो है वो पड़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस घर की तरक्की जो है वो रुक जाएगी। अब तरक्की कैसे रुकेगी कि घर में जितने भी अर्निंग आ रही है, जितना भी पैसा जो है वो आ रहा है, वो उसके इलाज पर लग रहा है, ठीक है। उस पैसे को जो है बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज किया जा सकता था, बच्चों के एजुकेशन में उनको कोई अच्छे कोर्सेज वगैरह कराए जा सकते थे। इसीलिए जो है वो परिवार में सबको जो है वो सहयोग जो है वो देना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले इसमें जो इस एक्टिविटी का जो एम है वो ये है कि हमें अपने से बड़ों का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छा समय जो है वो व्यतीत करना चाहिए। जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कि आपके इकट्ठे काम करते हुए की फोटोग्राफ चाहिए। तो ये एक्टिविटी है कि आपका स्कूल जो है वो भी एक तरह से आपका जो है एक विस्तृत परिवार है, एक बड़ा परिवार है, ठीक है। जिस तरीके से जो पेड़ उगाने के लिए जो है वो मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरीके से स्कूल को भी जो है वो कंपैशन और टुगेदरनेस, इकट्ठे होकर जो है वो जब हम काम करते हैं तो उसकी जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। देन द फ्लावर ऑन द ट्री दैट इज स्टूडेंट्स, तो उस पेड़ के जो फूल है यानी कि जो बच्चे हैं वो भी जो है वर्ल्ड में अपनी खुशबू जो है वो बिखेर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि हु आर द पार्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ द स्कूल, स्कूल रूपी पेड़ के हिस्से जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसके जो है वो हो सकता है प्रिंसिपल, हो सकता है टीचर, क्लर्क, पीएन एंड स्टूडेंट्स जो है वो इसके मेन हिस्से हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू फ्लावर्स ऑफ स्कूल ट्री स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड, कि स्कूल रूपी पेड़ के फूल जो है वो दुनिया में अपनी खुशबू कैसे फैला सकते हैं, ठीक है। तो द फ्लावर ऑफ स्कूल ट्री आर सेट टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जो इसके फूल हैं, ठीक है, इस स्कूल के पेड़ जो है उसके फूल जो है वो बच्चों को कहा गया है, वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया है। और वो दे कैन स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस बाय स्मार्ट वर्क, बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स, बाय बिहेविंग लाइक एजुकेटेड पर्सन, बाय इम्प्रूविंग देमसेल्फ, बाय गेटिंग गुड एजुकेशन एक्सेट्रा। तो वो अपनी खुशबू जो है वो स्मार्ट वर्क करके, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करके, एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करके, खुद को इम्प्रूव करके, अच्छी एजुकेशन लेकर जो है वो वर्ल्ड में अपनी खुशबू जो है वो फैला सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डू यू इरिगेट योर फैमिली ट्री विद लव, रिस्पेक्ट, टाइम एंड कोऑपरेशन, क्या आप अपने परिवार रूपी पेड़ को सम्मान, प्यार और सहयोग से सींचते हैं, ठीक है। तो जो है यस वी इरिगेट आवर फैमिली ट्री विद लव, रिस्पेक्ट, टाइम एंड कोऑपरेशन, की हाँ मैं अपने परिवार को प्यार से, रिस्पेक्ट, टाइम और सहयोग से जो है वो सींचती हूँ, ठीक है। वी लव ईच अदर इन द फैमिली, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं,
वी कोऑपरेट विद ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इन डिफरेंट वेज। हम हर मेंबर्स के साथ जो है वो अलग अलग तरीके से कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि जो छोटे हैं हमसे, उनको पढ़ाई में हेल्प करते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है वो घर के कामों में जो है वो मदद करते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो डिटेल ऑफ गिवन एंड टेकन कोऑपरेशन टू द सिंगल फैमिली, ज्वाइंट, मैटरनल और पैटर्नल फैमिली, तो आपको डिटेल बतानी है उसकी कि किस तरीके से वो आप लोगों को कोऑपरेट करते हो और आप किस तरीके से करते हो। सिंगल फैमिली है तो आप मम्मी पापा भाई बहन जैसे वो हो गए। ज्वाइंट फैमिली, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल जो है वो मम्मी से रिलेटेड जो भी फैमिली है, ठीक है, जैसे नाना नानी मासी वगैरह। और पैटर्नल फैमिली हो गए जो पापा से रिलेटेड है, जैसे दादा दादी चाचा चाची, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे जो है हम एक सिंगल फैमिली का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो उनका नाम और उनसे रिलेशन बताना है। तो ब्रैकेट में आप लोग फादर का अपने अपने नाम लिख देना। कॉपरेशन वो जो है वो किस तरीके से करते हैं, वो आपकी हेल्प जो है वो स्टडीज में करते हैं, बदले में आप कैसे कॉपरेट करते हो, आप सामान जो है वो बाजार से ले आते हो। मदर, मदर का नाम अगेन ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, वो खाना बनाते हैं और आप उनकी किस तरीके से मदद करते हो, आप घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करते हो। ब्रदर, ब्रदर का नाम, ठीक है, वो कैसे मदद करता है, वो बाजार से जाकर सामान ले आता है। और आप कैसे मदद करते हो उसकी, वो आप जो है उसकी स्टडीज में मदद करते हो। सिस्टर, सिस्टर का नाम लिखोगे आप लोग, ठीक है, वो जो है आपका अलमारी या वार्डरोब जो है वो सेट कर देती है और आप जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उसका ध्यान रखते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू कोऑपरेट विद द स्कूल फैमिली, क्या आप स्कूल रूपी परिवार के साथ जो है वो कोऑपरेट यानी कि सहयोग करते हो। तो येस आई कोऑपरेट विद माई स्कूल फैमिली, आई हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, कि हाँ मैं जो है स्कूल रूपी परिवार के साथ जो है कोऑपरेट करता हूँ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता हूँ। आई वर्क हार्ड सो दैट माई स्कूल एंड आई बोथ गेट फेम, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि मेरा और मेरे स्कूल का दोनों का ही जो है वो नाम ज्यादा हो, ठीक है, नाम हो जाए मतलब। क्वेश्चन नंबर 6, समवन हेल्प्स यू व्हेन यू नीड हेल्प, हाउ डू यू फील। अगर आप जो है वो ज़रूरत में हो, ठीक है, आपको हेल्प की ज़रूरत है और कोई आपकी हेल्प कर दे, तो आपको जो है वो कैसा फील होगा, ठीक है। तो आई विल फील ग्रेट व्हेन समबडी हेल्प्स मी व्हेन इन नीड, जब मुझे ज़रूरत है और कोई मेरी हेल्प कर दे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, मैं खुद को ब्लेस्ड मानूंगी और उस इंसान के लिए जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी, ठीक है बच्चों। तो आगे जो है वो इसमें जो है वो ये बताया गया है कि हमें अपनों से बड़ों को जो है वो टाइम और रिस्पेक्ट जो है वो देना चाहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके क्या होगा, उन्हें कभी भी अकेला फील जो है वो नहीं होगा। हमें उनके अनुभवों से जो है वो ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, उन्होंने काफ़ी लाइफ जो है वो स्पेंड की हुई है और वो काफ़ी चीज़ें जो है वो हमसे बेटर जानते हैं, ताकि हम जो है वो वही मिस्टेक जो है वो ना करें जो उन्होंने देखा है या जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। इसी तरीके से जो है हमें अपनों से छोटों को भी जो है वो, चाहे वो हमारे स्कूल के हों, हमारे भाई बहन हो, ठीक है, उनको जो है वो जिस भी तरीके से हो सके हमें हेल्प जो है वो करना चाहिए। पेस्ट फोटो ऑफ योर्स कोऑपरेटिंग और सपोर्टिंग समवन एट होम और स्कूल, तो यहाँ पे जो है अपनी अपनी जो है वो फोटो पेस्ट करनी है, ठीक है, जब आप किसी को जो है वो घर पे या स्कूल पे जो है वो सपोर्ट कर रहे होगे, कोऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है फॉर दीज एंड हाउ विल यू कोऑपरेट देम, आप इनको किस तरीके से सहयोग करोगे। फैमिली को, तो फैमिली को आप घर में सफाई वगैरह करके, है ना, खाना सर्व करके या दूसरे घर के कामों में मदद कर सकते हो। अपनों से बड़ों को उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उनकी जो है वो प्रीशियस एडवाइस को सुनकर। यंगस्टर्स की किस तरीके से, अपने से छोटों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, उनकी पढ़ाई में मदद करके, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर, ठीक है बच्चों। सोसाइटी की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, बाय टेकिंग पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी वेलफेयर प्रोग्राम, सोसाइटी के भलाई के लिए जो भी प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा उसमें पार्टिसिपेशन देके, ठीक है। क्लास में आप जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हो। स्कूल में स्कूल को साफ रख कर जो है वो आप कोऑपरेट कर सकते हो। क्लासमेट के साथ जो है वो आप उनकी स्टडीज़ वगैरह में हेल्प करके उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हो। जो ज़रूरतमंद होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, उनको जो है जब भी ज़रूरत होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ, ठीक है। लेट अस एंजॉय, यहाँ पे बच्चों एक पोयम दी गई है जो कि लिखी है सुधा जैन सुदीप ने।
ठीक है, तो इस पोएम में जो है वो टोटल ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे का जो है वो कोऑपरेशन जो है वो देना चाहिए। अगर हम दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो जब हमें ज़रूरत होगी तो लोग हमें जो है वो कोऑपरेट करेंगे। तो आइए पोएम जो है वो पढ़ लें। बी कंपेनियन टू ऑल, बी कंपेनियन टू ऑल। हमेशा जो है वो सभी के साथी बनो, ठीक है। इफ़ यू एम्पावर द नीडी, इफ़ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, तो हमेशा जो ज़रूरतमंद है उनको पावर दो, ठीक है, अगर आप भगवान के बंदे हो। बाय सपोर्टिंग द पावरलेस, बाय सपोर्टिंग द पावरलेस, जो पावर जिनके पास नहीं है उनको सपोर्ट करके, ठीक है, यू विल मेक देयर स्ट्रेंथ एंड पावर डबल, आप उनकी ताकत जो है वो दुगना कर दोगे। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, तुम जो भी बोते हो तुम वही काटते हो, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड नेवर विश बैडली ऑन एनीवन, हमेशा पॉजिटिव रहो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। डोंट लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फिशनेस, कभी भी स्वार्थी भरी जिंदगी जो है, ठीक है, वो मत जियो। नो बडी विल स्टैंड विद यू इन द टाइम ऑफ होपलेसनेस, अगर तुम जो है वो सेल्फिश बने रहोगे तो तब जब तुम्हें जरूरत होगी, ठीक है, तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। वेन यू लिव इन हार्मनी एंड टुगेदरनेस, जब जो है आप दूसरों की जो है वो मदद करते हो, ठीक है, आप एक साथ मिलजुल कर रहते हो, यू विल ऑलवेज लीड अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो आप हमेशा जो है वो खुशियों भरी जिंदगी को जीते हो। नो बडी विल बी एबल टू ब्रेक योर स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी जो है वो कोई नहीं खत्म कर सकता। यू विल नेवर सी द फेस ऑफ डिफीट, आप कभी भी जो है वो हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेन यू स्टार्ट फाइंडिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, आप जो डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, ये जाति वगैरह को लेकर भी डाइवर्सिटीज है, हमारे कपड़े को लेकर डाइवर्सिटी है, तो उन सबको ध्यान में ना रखकर जब हम एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है, तो गुड एंड बैड आर नेवर एट पैरिटी, तो अच्छाई और बुराई जो है वो कभी भी जो है वो समान नहीं होते हैं ना, तो अच्छे लोगों को ज्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं। हेल्पफुल पीपल ब्रिंग टू द वर्ल्ड लव एंड सॉलिडेटरी, जो मददगार लोग होते हैं वो दुनिया को प्यार और एकजुटता में लेकर आते हैं। फिस्ट इज मोर पावरफुल देन अ फिंगर, जो हमारी मुट्ठी होती है वो एक अकेली फिंगर के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर होती है। होल द रिलीजन्स टीच द वर्ल्ड टू बी यूनाइटेड, सारे रिलीजन जो है वो यही सिखाते हैं कि हमें एकजुट होकर जो है वो रहना चाहिए। तो आइए इसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लें। व्हाट डू दीज पोएटिक लाइंस टेल्स अस, ये जो पोएटिक लाइंस है वो क्या बताती है हमें। दिस पोएटिक लाइंस टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, ये हमें कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंस बता रही है, ठीक है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन, एक अकेला इंसान जो है वो कभी भी कुछ भी खुद से नहीं कर सकेगा, है ना, क्योंकि सारे काम हम जो है वो खुद से नहीं कर सकते, हमें कोऑपरेशन की जरूरत होती है। ही नीड्स कोऑपरेशन इन एवरी फील्ड, उसे हर फील्ड में कोऑपरेशन की जरूरत है। ही शुड ऑल्सो गिव कोऑपरेशन टू फैमिली, सोसाइटी, स्कूल फॉर बेटर एंड स्मूथ रनिंग, उसे जो है वो कोऑपरेशन अपने फैमिली को, सोसाइटी को, स्कूल को देना चाहिए ताकि स्मूथली जो है वो काम चलता रहे। इट्स नॉट गुड टू बिकम सेल्फिश, ये अच्छी बात नहीं है कि हम सेल्फिश बने। द की ऑफ हैप्पी लाइफ इज हार्मनी एंड टुगेदरनेस, तो जो सक्सेस की चाबी कह सकते हैं या खुशियों की चाबी जो है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो सौहार्द बने रहें और एकजुट होकर जो है वो रहें। इट्स गुड टू बी यूनाइटेड बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो हम एकजुट होकर रहेंगे उसी में अच्छा है, क्योंकि जो है यूनिटी में ही ताकत होती है, ठीक है। हाउ डू वी डबल देयर इम्पैक्ट, हम इसका असर जो है वो डबल कैसे कर सकते हैं। वी कैन डबल द इम्पैक्ट ऑफ अ वीक पर्सन बाय कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, हम जो है वो वीक पर्सन का जो है वो कोऑपरेशन जो है वो करके और उसको सपोर्ट कर कर जो है हम उनकी पावर को डबल कर सकते हैं। इफ वी स्टैंड विद अ वीक पर्सन देन हिज स्ट्रेंथ विल बी डबल, अगर हम उनके साथ जो है वीक पर्सन के साथ जो है वो खड़े रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी पावर जो है वो डबल हो जाएगी। व्हाट हैपन इफ वी डोंट लिव इन टुगेदरनेस, क्या होगा अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे। इफ वी डोंट लिव इन टुगेदरनेस देन, अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। सबसे पहला, नो बडी विल बी अस इन अवर बैड टाइम, कोई भी हमारे बुरे समय में हमारे साथ नहीं होगा। हम लाइफ जो है वो अकेले नहीं जी सकते, एक सिंगल पर्सन को हराना जो है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सो वी शुड लिव यूनाइटेड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसीलिए हमें अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए जो है वो यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। इफ वी प्रोग्रेस द सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली ग्रो, अगर हम प्रोग्रेस जो है वो करेंगे तो सोसाइटी भी हमारे साथ जो है वो भी प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। हु रन्स द सोसाइटी, सोसाइटी जो है वो कौन रन करता है। द पीपल हु बिलीव इन यूनिटी, जो लोग जो है वो एकजुटता में विश्वास रखते हैं, जिनमें जो है वो फीलिंग है इकट्ठे होकर रहने की, वो सोसाइटी को चलाते हैं। बिकॉज विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन रन स्मूथली, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के कोई भी सोसाइटी जो है वो इजीली रन नहीं कर सकती।
हु नेवर लॉस्ट द बेट, कौन शर्त कभी नहीं हारता? द पर्सन हु कोऑपरेट विद अदर्स नेवर लूज द बेट, जो पर्सन एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, वो कभी भी बेट जो है वो नहीं हारते। ठीक है, आइए अब हम इसका सी पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जो है उसको डिस्कस कर लें। तो बच्चों इस टॉपिक में ये बताया गया है कि लाइफ जो है वो बिना समझ के अधूरी है। जिस तरीके से पढ़ाई करते समय स्टडी मटेरियल की समझ होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप जो है वो कंपास का यूज़ कहाँ पर करोगे, डी का यूज़ कहाँ पर करोगे, खेलते समय रूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी प्रकार जो है हमें खुद को व अपने परिवार को समझना भी जो है वो चाहिए, ठीक है। और उनकी डांट जो है, ठीक है, उनके जो डांट में छुपे जो उनके प्यार और चिंता है उनको भी समझना हमें चाहिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो इसमें दी गई है आपको कि आपको एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको जो है वो समराइज करना है 30 to 35 वर्ड्स में, ठीक है। और उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल जो है वो जो उससे रिलेटेड हो, सुटेबल टाइटल हो, वो लिखना है। और ये सारा काम आपको अपनी वर्कशीट में करना है। तो बच्चों ये वो पैसेज है, ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि मंगत नाम का एक आदमी है जिसका कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसका जो है लेग वो टूट जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो वो इतना ज़्यादा जख्मी था जिस टाइम पे उसे कराया जाता है कि वो मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ तक कि अपने मूव करके अपने लेफ्ट और राइट साइड जो है वहाँ पर भी नहीं देख पा रहा था। उसी हॉस्पिटल में एक दूसरा पर्सन भी था जिसका नाम था विशाल, जो कि उसके बगल के बेड पर था। विशाल क्या किया करता था, विशाल जो है वो विंडो से देखकर जो है उसे नेचर को डिस्क्राइब करके बताया करता था कि बाहर जो है वो नेचर कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से मंगत जो है वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता था और इमेजिन करता था कि हमारा आसपास जो वर्ल्ड है वो कितना सुंदर है और मैं काश इसे जल्दी से देख पाऊँ। और जल्दी से वो अपने आप को जो है वो रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और वो दिन भी आ जाता है, ठीक है, जबकि उसे जो है जहाँ पर विशाल था वहां पर उस बेड उसको पेशेंट को यानी कि मंगत को वहां पर शिफ्ट किया जाने वाला था। तो अब वो इमेजिन कर रहा था कि उसके अब वो जो है अब खुद देख पाएगा कि हमारे आसपास वर्ल्ड जो है वो कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स हैं वो बताते हैं उसे कि विशाल जो है वो कल जो है वो मर गया था और इस वजह से उसे जो है वो शिफ्ट किया जाने वाला है उस बेड पर। तो सबसे पहले जो है वो मंगत को दुख हुआ अपने दोस्त के लिए क्योंकि वो मर गया था, ठीक है, और वो उदास हो गया। और तब जो है फिर उसने इमेजिन किया कि उसके आसपास जो है वो वर्ल्ड कितना सुंदर है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टाइम भी आ गया जब उसे जो है वो शिफ्ट किया जाने वाला था। अब वो मतलब वो वहाँ पे जाके काफ़ी सरप्राइज हो गया क्योंकि वहाँ पर कोई भी विंडो जो है वो नहीं था। जब उसने जो है वहाँ के ऑफिशियल से पूछा कि वो विशाल कहाँ से जो है वो देखकर जो है वो नेचर को डिस्क्राइब करता था, विंडो कहाँ पर है, तो उसे पता चलता है कि विशाल जो है वो नहीं देख सकता था, ठीक है। विशाल पूरी तरीके से अंधा था। तो वो सिर्फ़ अपने दोस्त को ताकि उसका दोस्त जो है वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है? उसमें लाइफ़ में मतलब कि लाइफ़ के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए जो है उसको ये इस तरीके की नेचर को डिस्क्राइब करके उसकी ब्यूटी बताया करता था। तो मंगत को समझ में आता है कि विशाल जो है वो कितना ब्रॉड माइंडेड था, ठीक है? वो कितना दयावान था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है? और वो जो है वो ये सब बस इसलिए कर रहा था जो ताकि उसका जो दोस्त है वो जल्दी से रिकवर हो सके। उसकी लाइफ में खुशियों के रंग भरना चाहता था। और तो मंगत को पता चला कि हेल्पफुल पर्सन जो होता है वो दूसरों को सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको इम्प्रूव करता है। डिस्पाइट ऑफ देयर ओन सॉरो, अपने दुख के अलावा भी दे केयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर, वो दूसरों की खुशियों की परवाह करते हैं, ठीक है। तो इसका टाइटल जो है वो मैंने ट्रू फ्रेंड रखा है। आपको अगर कोई और सुटेबल टाइटल लगता है तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। तो इसको जो समराइज किया है वो मैंने लिखा है, वंस मंगत वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट टू हिज बेड देयर वाज अनदर पेशेंट नेम्ड विशाल। तो मंगत का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। के बेड के बगल में ही दूसरा पेशेंट था जिसका नाम था विशाल। विशाल जो है वो उसे नेचर्स की ब्यूटी के बारे में बताया करता था, ठीक है। जब विशाल जो है वो मर जाता है तो मंगत को उसकी बेड पर शिफ्ट कर दिया जाता है और वो जानकर सरप्राइज होता है कि वहां पर तो कोई विंडो थी ही नहीं, ठीक है। और विशाल जो है वो पूरी तरीके से अंधा था। ही वांटेड टू फिल हिज फ्रेंड विद अ डिजायर टू लिव, वो अपने दोस्त में जीने की चाह भरना चाहता
आता था और एंड में मंगत को रियलाइज होता है कि हेल्पफुल पर्सन जो होता है वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम इसका डी पार्ट डेवलपिंग ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता का विकास उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक सोच जो होता है यानी कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ अलग करना। ठीक है, तो रचनात्मक सोच जो है वो हमें हमारी क्षमता से, ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी से बेहतर कार्य करने में जो है वो मदद करती है। क्रिएटिव माइंड में हमेशा जो है वो न्यू आइडियाज होते हैं। ठीक है, और उस आइडिया को भी जो मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो भी अलग होता है। क्रिएटिविटी जो है ना वो सिर्फ बच्चों आर्ट या लिटरेचर में ही नहीं होता, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, साइंस के फील्ड में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो लोग क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं वो अपने साथ साथ जो होता है वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करते हैं। उनका तो डेवलपमेंट हो ही रहा है ना, और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी जो है वो होता है। तो अपनी रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो सबसे पहले जो है वो लोगों से बातें करें। ठीक है, तो आप जितने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे उनके थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में जो है वो आएंगे, और आप जो है वो कोई नया आइडिया जो है वो सोच सकते हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो है वो स्टडी करें। देखो, अगर आप सिर्फ अपने स्कूल का मटेरियल ही पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो आपके आइडियाज जो है वो मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो है वो स्टडी करना है। जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, और हिम्मत जो है वो नहीं हारनी चाहिए। तो आइए पहली एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में ना आपको एक आइटम लेना है। ठीक है, या आप कुछ आइटम्स ले सकते हो और उसे अलग अलग तरीके से यूज करना है, और इस तरीके से यूज करना है कि लोगों को समझ में आ जाए कि वो क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने एक बुक लिया तो आप बुक को जो है वो मिरर की तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, उसको कैंडी बॉक्स की तरह, इलेक्ट्रॉनिक टैब की तरह, पिक्चर की तरह, ट्रॉफी की तरह, ज्वेलरी बॉक्स, ब्रेक, इन तरीकों से जो है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्या है कि द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू इट यूज व्हेन यूजिंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग एज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड रिजेंबल इट। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आपने जो है वो बुक ले लिया और आप उसे स्टिक बना के जो है वो मतलब शो कर रहे हो, तो वो रिजेंबल नहीं करेगा, है ना, उसको जो है वो हम शो नहीं कर सकते। तो मतलब कि आप जो भी चीज लें उसको मतलब उसको जो है वो रिजेंबल करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्टिविटी 2 में आपको बेडशीट दिया गया है या दुपट्टा ले सकते हो। ठीक है, तो आपने इसका कर्टेन बना दिया है ना, तो वो उसको रिजेंबल करेगा। स्टिक ले लिया, स्टिक से क्या क्या जो है वो यूज कर सकते हो, लंच बॉक्स के थ्रू जो है वो क्या क्या जो है वो शो कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी जो है ये आपने करनी है। ठीक है, अब एक अगली एक्टिविटी जो वो दी गई है वो है कि आप जो है वो अपने अलग अलग एक डायलॉग दिया गया है, लेट्स गो टू प्लेग्राउंड टू प्ले अ गेम। इसको अलग अलग तरीके से बोलना है। ठीक है, आंसुओं के साथ बोलना है, डर के साथ बोलना है, ठीक है, हंसते हुए बोलना है, ठीक है, सरप्राइज होकर बोलना है। तो ये डायलॉग आपने हर तरीके से बोलना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन ओपनली कम्युनिकेट दीज डायलॉग इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इसके अलावा भी जो है वो आप अपने और कोई मूड है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो है आप इसको सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप इसको घर के फॉर्म में जो है या विलेज के ग्राउंड में जो है उस पर भी डिस्कस जो है वो कर सकते हो। अगली एक्टिविटी जो है वो दी गई है कि आपको जो है वो लिटरेचर, आर्ट, मेंटल एबिलिटी है ना, उन सब एक्टिविटीज के लिए जो है वो ये सब काम जो है एक्टिविटी जो है इनसे रिलेटेड है। वो है जैसे कि स्टूडेंट्स जो है वो स्टोरी लिख सकता है, प्ले लिख सकता है, पोयम, नोवेल, एसे, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। किसी के लाइफ पर लिखा जा सकता है ना, जो कि हिस्ट्री के ऊपर लिखा जा सकता है, या उनका ओरिजिनल इमेजिनेशन, जैसे कि अगर जानवरों के पंख लग जाए तो क्या होगा, है ना, तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, उन चीजों को देखा जाए। द थॉट्स दैट कम टू माइंड और व्हाट इज सीन अराउंड देम कैन बी एक्सप्रेस थ्रू पेंटिंग और सिंगिंग। तो जो भी चीज हमारे दिमाग में आ रही है हम उसको जो है वो पेंटिंग और सिंगिंग के थ्रू जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, समरी क्या है टोटल कि दीज एक्टिविटीज आर जस्ट अ सैम्पल फॉर द स्टूडेंट्स। ये तो सिर्फ एक सैंपल है। ठीक है, कि आपने पेंटिंग और सिंगिंग के थ्रू कर दिया, डायलॉग्स जो है वो अलग अलग आवाज में, अलग अलग मूड में जो है वो आपने बता दिया। ठीक है, थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन मेनी अदर फील्ड्स स्टूडेंट्स कैन डेवलप देयर क्रिएटिव माइंड्स लिमिटलेसली। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा जो है अगर वो इसी फील्ड में जो है वो आगे रहे, ठीक है, तो वो अपने क्रिएटिव माइंड सेट को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी